भगवान भागवत जी में बताए गए हैं वक्ता के नियम। सबसे पहले भगवान ने पकड़े हैं वक्ता को, क्योंकि वक्ता के द्वारा ही तो भागवत जी जा रही है आगे, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है उनका, है ना। तो वक्ता के नियम बताए गए हैं कि वक्ता ऐसे होने चाहिए कि जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः, दृष्टांत कुशलो, धीरो, वक्ता कार्योति निस्पृह। क्या क्या गुण होने चाहिए वक्ता में? विरक्त होने चाहिए, संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ। फिर होने चाहिए वैष्णव, भगवान के भक्त होने चाहिए, उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, वो नास्तिक है, कभी जाता है कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी नाम लेता है कभी नहीं लेते हैं, तो फिर वो क्या भगवान का भाव समझेंगे? और वो नहीं समझेंगे तो आपको क्या बताएंगे? जिसका मन पूरी तरह से उसमें डूब गया है, उसके रंग में रंग गया है, जिसको चारों दिन आठों याम उनको बस उसी का चेहरा याद आता है, स्मरण होता है, वही वक्ता होना चाहिए। वक्ता होने चाहिए भूदेव ब्राह्मण, खास क्योंकि भूदेव के अलावा यहाँ व्यासपीठ पे बैठने की किसी को छुट्टी नहीं दी गई है। अब तो लेकिन सब चलने लगा है, लेकिन भूदेव के अलावा किसी भी व्यासपीठ पे कोई भी इंसान को बैठने की छुट्टी मनाई है, भागवत में लिखा गया है। और बोला है वेद शास्त्र पढ़े हो, ये जो शास्त्र है उसने पढ़े हो, पढ़ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तभी तो बता पाएंगे ना, हैं? ऊपर बताया गया है शुद्ध मन का हो, उसको ऐसा ना हो कि भाई भागवत लेके जा रहे हैं, उस भागवत जी को बेचेंगे, है ना, पैसा लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। चाहे खर्चा उनका कलाकारों का या कुछ भी होता है, वो आपके द्वारा, समाज के द्वारा उनका जीवन निर्वाह होता है, भूदेव का, ब्राह्मणों का, वो निकल जाए। लेकिन ब्राह्मण कभी आके बोले कि भागवत जी का मेरा इतना दक्षिणा होगा, तो वो ब्राह्मण को कभी लेना नहीं है। भागवत जी खुद कह रही है ये। उसके बाद बताया गया है दृष्टांत कुशलो, उनको दृष्टांत बताने आने चाहिए, छोटी छोटी बातों से उनको बताना आना चाहिए कि भगवान ऐसे कृपा करते हैं, है ना। बड़े बड़े श्लोक बोल लेंगे तो आपको दिमाग में क्या उतरेगा, आपके समझ में क्या आएगा, है ना। तो व्यवहारिक वाणी से जो सब समझ सके, लोक भाषा में जो लोगों को अच्छा लगे, सरल लगे, प्यारा लगे, वैसी भाषा में वैसे बात करनी चाहिए वक्ता को। धीर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइम हो गया है अब बंद करो भागवत और निकलो, वो नहीं होना चाहिए वक्ता के, है ना। तो ये सब वक्ता के गुण बताए गए हैं। और उसके आगे बताया गया है कि आपके कल ही अपने गुरु पूर्णिमा का पावन उत्सव गया है, तो गुरु जी किए हो जिन्होंने, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान ना मिले, है ना।